हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मनमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो है उन सभी के लिए, मतलब आज का टॉपिक उन सभी के लिए है जो ब्रेकअप के बाद किसी भी रिलेशनशिप में तुरंत जंप कर जाते हैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। पर इसमें भी दो कैटेगरीज होंगी। पहली कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो किसी भी तरह के सोल कनेक्शन में है या किसी भी तरह के डिवाइन कनेक्शन में है या किसी डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। और दूसरी कैटेगरी में वो लोग जो नॉर्मल कनेक्शन में है। अब नॉर्मल कनेक्शन में मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हर कोई डिवाइन कनेक्शन में या स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं होता, क्योंकि वो सारी सोल्स सिलेक्टेड होती है जो किसी भी डिवाइन कनेक्शन का पार्ट होती है या जो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रही होती है। तो इसे एक गाइडेंस वीडियो समझिए। हम ऐसे किसी कनेक्शन में होते हैं तब हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमें क्लैरिटी नहीं मिलती, नहीं पाते इस कनेक्शन को और डिनायल मोड पर चले जाते हैं और अपनी फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस करने से बचते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड होता है और इसमें हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता या फिर हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं होता। तो मैं आपसे बताऊंगी कि अगर आप ऐसे किसी कनेक्शन में हैं तो आपको अपनी हीलिंग कैसे करनी है या आपको ऐसा क्या नहीं करना है जिससे आपके नए कर्मा जनरेट ना हो और आपकी जर्नी या आपका रीयूनियन या यूनियन डिले ना हो। क्योंकि जब भी हम ऐसे किसी कनेक्शन से डील कर रहे होते हैं तब पहले तो हम इस कनेक्शन को समझ ही नहीं पाते। हम इस कनेक्शन को भी नॉर्मल कनेक्शन की तरह ही ट्रीट करते हैं। हमें लगता है ये कनेक्शन भी नॉर्मल कनेक्शंस की तरह ही है और हम इसकी इंटेंसिटी को, इस कनेक्शन के पैशन को, इसकी इंटेंसिटी को समझ नहीं पाते और डिनायल मोड पर चले जाते हैं। जितने भी लोग किसी भी सोल कनेक्शन में होते हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। उनके पास क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं होती इस कनेक्शन को लेकर, उस इंसान को लेकर जिससे वो डील कर रहे होते हैं। पर असली खेल तब शुरू होता है जब सेपरेशन होता है और वो दोनों सोल्स अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, खुद को बिजी रखती है, अपने करियर पर फोकस करने लगती है। इस कनेक्शन की इंटेंसिटी इतनी मैग्नेटिक, इतनी पावरफुल होती है ना कि कई बार उन दोनों सोल्स को इस कनेक्शन को संभालना किस तरह है वो ये नहीं समझ पाते और खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरे कनेक्शंस में चले जाते हैं, अपने पार्टनर से रन करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा कोई कनेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो सोल लेवल पर कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को मिरर करते हैं। अब यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको मिरर करने का मतलब समझाती हूँ। मान लीजिए आप आईने के सामने खड़े होकर खुद के लिए नेगेटिव सोचोगे या बोलोगे तो आईना आपको मिरर करेगा। उसी तरह आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिरर करता है। आप जो सोचोगे, जो बोलोगे, वो भी वही सोचेगा और वही बोलेगा। तो अगर आप डिनायल मोड पर रहोगे तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी डिनायल मोड पर ही रहेगा। अगर आप अपनी फीलिंग्स सप्रेस करोगे तो वो भी सप्रेस करेगा। अगर आप इस कनेक्शन से रन करोगे तो वो भी आपसे रन करेगा। अगर आप अपने पार्टनर को लेकर डाउट की एनर्जी में रहोगे तो वो भी आपको लेकर डाउट की एनर्जी में ही रहेगा। अगर आपको उसे लेकर ट्रस्ट इश्यूज है तो उसको भी आपको लेकर ट्रस्ट इश्यूज ही होंगे और इस सोल कनेक्शन से हम चाहे तब भी मूव ऑन नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम एनर्जेटिकली हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। कहने का मतलब है वो दोनों सोल्स एनर्जेटिकली एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहती है। दोनों का टेलीपैथिक कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है और जितना आप भागने की कोशिश करते हैं इस कनेक्शन से, अपने पार्टनर से, यूनिवर्स आपको उसको लेकर उतनी ज़्यादा गाइडेंस देने लगता है, आपको पुश करता है इस कनेक्शन में वापस जाने के लिए। ये कॉन्शियसली चाहे एक दूसरे से रन ही क्यों ना करे, ये चाहे सेपरेशन में क्यों ना चले जाए, चाहे नो कांटेक्ट में ही क्यों ना चले जाए, फिर भी इनका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, अनब्रेकेबल होता है और ये नॉर्मल कनेक्शंस की तरह बिल्कुल भी नहीं होता। इन दोनों सोल्स के बीच में एक मैग्नेटिक पुल होता है। तो ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी यूनिवर्स इन्हें एक दूसरे से कभी दूर नहीं होने देता और ये सेपरेशन आपके बीच इसीलिए क्रिएट किया जाता है ताकि आप इस कनेक्शन को समझ पाए
इसकी इंटेंसिटी को समझ पाए और खुद को हील कर पाए। और जैसे जैसे ये कनेक्शन हील होने लगता है, इन दोनों सोल्स को इस कनेक्शन को लेकर क्लैरिटी मिलने लगती है, इन्हें गाइडेंस मिलने लगती है अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग। और सेपरेशन पीरियड में सिंक्रोनिसिटीज बढ़ जाती है। इन दोनों सोल्स को यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलने लगती है, मिरर नंबर्स दिखाई देने लगते हैं, मैसेजेस मिलने लगते हैं और एक अलग ही तरह का मैग्नेटिक पुल फील होता है जिसे वो चाह कर भी डिनाई नहीं कर सकते। और इस कनेक्शन को हील करने के लिए उन दोनों सोल्स को एक दूसरे से डिटैच होना पड़ता है, खुद की वाइब्रेशंस को हाई करनी पड़ती है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है। कई बार तो सेपरेशन इतना लंबा हो जाता है कि वो दोनों सोल्स मान जाते हैं कि उनका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, पर डीप डाउन वो यही चाहते हैं कि वो फिर से रीयूनाइट हो जाए। जबकि ये सेपरेशन कोई सेपरेशन नहीं होता, ये बस एक इल्यूजन है। ये सेपरेशन उनके बीच इसीलिए डाला जाता है ताकि वो खुद को हील कर सके और खुद की वाइब्रेशंस को हाई कर सके। और जो अपनी हीलिंग पर फोकस नहीं करते, उनके केस में तो सेपरेशन इतना लंबा हो जाता है कि वो होप तक खो देते हैं और उनकी मेमोरीज के साथ जीने लगते हैं और वो खुद को इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग कर लेते हैं, पर वो फिर भी इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पाते। तो मूव ऑन ये वर्ड इस कनेक्शन के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि आपका सोल कनेक्शन होता है और आप सोल लेवल पर सबसे पहले तो ईश्वर के साथ जुड़ते हो और दूसरा उस सोल से जिसके साथ आपका जन्मों जन्मों का नाता रहा हो। तो जब हम ऐसी सोल से जुड़ते हैं तो हम उस सोल की प्रेजेंस को अपने पास फील करने लगते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो सोल एक दूसरे का ही पार्ट होती है, एक दूसरे का हिस्सा होती है और दोनों एक दूसरे का आईना होते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं ताकि दोनों अपनी सोल को ग्रो कर सके, दोनों अपनी सोल को इवॉल्व कर सके और अपने पर्पस को और अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सके। और जब आप दो नहीं एक ही सोल हो तो आप खुद की सोल से कैसे भाग सकते हो? ये दोनों सोल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती है। और कई केसेस में जब कोई भी एक पार्टनर डिनाइल मोड पर चले जाए या अपनी हीलिंग पर फोकस ना करे तो इन्हें वापस आना होता है अपने इस कनेक्शन को पूरा करने के लिए, अपनी इस कहानी को पूरा करने के लिए। और कई बार हमारे पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से ऐसा होता है कि दोनों सोल अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो या फिर कोई एक पार्टनर मैरिड हो और एक सिंगल हो। और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिन्हें फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और जिसकी वजह से ये मिल नहीं पाते, इनका यूनियन अधूरा रह जाता है। और उसी को पूरा करने के लिए ये सोल्स बार बार जन्म लेती है और ये सोल्स हर जन्म में एक दूसरे को ढूंढ लेती है, चाहे कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो, चाहे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो या कोई भी डिस्टेंस हो, ये एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं या यूनिवर्स इन्हें एक दूसरे के सामने ला ही देता है। और अगर वो किसी और रिश्ते में भी क्यों ना चले जाए या पहले से किसी रिश्ते में क्यों ना हो, वो उस तरह की इंटेंसिटी, उस तरह का सुकून या उस तरह का मतलब होमली फीलिंग उन्हें उस कनेक्शन के साथ कभी नहीं मिल पाता जो वो अपने काउंटर पार्ट के साथ फील करते हैं। वो चाहे जितने भी कनेक्शन में क्यों ना चले जाए, मल्टीपल कनेक्शन में क्यों ना चले जाए, उन्हें वो अधूरापन हमेशा फील होता है और फिर दूसरे किसी कनेक्शन में उन्हें सुकून नहीं मिलता। तो इन्हीं कनेक्शंस को कहते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शंस या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस, जहां एक ही सोल दो अलग अलग बॉडी में जन्म लेती है अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, अपने यूनियन को अचीव करने के लिए, एक साथ ग्रो करने के लिए, एक साथ इवॉल्व होने के लिए। तो अगर आप किसी सोल कनेक्शन में हो तो आप अपने माइंड से ये बात निकाल दीजिए कि आप सेपरेटेड हो। आप कभी सेपरेट नहीं हो सकते। आप सोल लेवल पर, एनर्जेटिक लेवल पर हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हो। दूर रहकर भी हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हो, एक दूसरे को फील करते हो, एक दूसरे की एनर्जीज को समझ पाते हो। तो अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, सेपरेशन में हो, तो पहली बात तो उसे सेपरेशन बिल्कुल मत समझो, क्योंकि ये समय आपको मिला है खुद की हीलिंग के लिए, खुद को ग्रो करने के लिए।
तो आपके लिए सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि अगर आपको इस कनेक्शन के बारे में ज़रा भी अवेयरनेस है या आपको यूनिवर्स के ज़रिए गाइडेंस मिल रही है इस कनेक्शन को लेकर, या आप कोई मैग्नेटिक पुल फील करते हो उस पर्सन के लिए और चाह कर भी उससे दूर नहीं जा पा रहे, तो सबसे पहले तो आपको डिनाइल मोड से बाहर आना है और इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना है, वो भी पूरे दिल से, पूरी आत्मा से। क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आपका काउंटर पार्ट भी आप ही को रिफ्लेक्ट करते हुए वही चीज़ करता है। और आप दोनों के बीच चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, अगर आपको अंदर से फील हो रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, तो इस माइंडसेट को चेंज कीजिए। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान के लिए पॉसिबल ना हो। तो आपको पॉजिटिव रहना है। आपको चाहे ये कितना भी इम्पॉसिबल क्यों नहीं लग रहा हो, आपको अपनी होप नहीं छोड़नी है। क्योंकि अगर आप डिनाइल मोड पर चले जाओगे और होप छोड़ दोगे या नेगेटिव हो जाओगे, तो आप इसी लूप में फंसते चले जाओगे और ये सेपरेशन नेवर एंडिंग हो जाएगा। और इस कनेक्शन की सबसे प्यारी बात मैं आपसे बताऊं, जब आप ज़रा सा भी जान लेते हो ना, मतलब अगर आप अवेयर हो चुके हो इस कनेक्शन को लेकर, तो आप दूसरे किसी कनेक्शन में जा ही नहीं पाओगे। आप चाहोगे फिर भी नहीं जाओगे, या आप चाहोगे ही नहीं। आप अकेला रहना पसंद करोगे, पर आप किसी और को अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की जगह कभी नहीं लेने दोगे। चाहे आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, या फिर आप किसी और रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो। और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि अगर आप इस कनेक्शन में हो और आपको कोई गाइडेंस ना मिले। आपको आपके गार्डियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स हर तरह से इस कनेक्शन को लेकर आपको अवेयर करवाते रहते हैं, किसी मैसेज के थ्रू, किसी गाइडेंस के थ्रू, या और भी अलग अलग तरह से। तो अगर आप फुली अवेयर हो चुके हो तो आप खुद होकर कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं जाओगे। और अगर आप अवेयर नहीं हो तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप दूसरे कनेक्शन में जाने से बचो। क्योंकि ऐसा करके आप उस दूसरी सोल के साथ भी अपना कर्मा क्रिएट कर लोगे। और आपको ये बात समझनी होगी कि आप यहाँ पर कर्मा क्रिएट नहीं करने आए हो, आप यहाँ पर सारे कर्मा क्लियर करने आए हो। इस कनेक्शन में बहुत चैलेंजेस होते हैं, ये कनेक्शन बहुत ही चैलेंजिंग होता है, पर आपको खुद पर और अपने से ज़्यादा ईश्वर पर, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखना होगा। और आपको अपनी हीलिंग पर फोकस करना होगा, सेल्फ लव पर फोकस करना होगा। आपको अपने पार्टनर से डिटैचमेंट सीखनी होगी, डिटैचमेंट में आना होगा। आपको सेल्फ लव में आना होगा, सेल्फ केयर करनी होगी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। देखिए, बैक ऑफ द माइंड तो आपका काउंटर पार्ट 24 घंटे आपके दिमाग में चलना है, इसे तो कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं। पर आपको यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल सीखना होगा। तो आपको अपनी सारी एनर्जी खुद पर लगानी है, खुद की ओवरऑल ग्रोथ पर लगानी है, खुद की हीलिंग पर लगानी है। क्योंकि ये सेपरेशन आपको मिला ही इसीलिए है। ना तो आपको ओवर थिंकिंग करना है और ना ही आपको कुछ भी नेगेटिव सोचना है अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए या इस कनेक्शन को लेकर। और आपको पूरी तरह सरेंडर करना है और खुद से और परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन सबसे पहले तो आपको मजबूत बनाना है। क्योंकि जब आप सही रास्ते पर चलोगे तो आपकी अदर सोल, आपकी हाफ सोल आपको ही फॉलो करते हुए आपके पीछे पीछे आएगी। क्योंकि आप दोनों का अल्टीमेट गोल परमात्मा से जुड़ना, उनसे एक होना ही है। तो अपने पर्सन पर फोकस मत कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, ताकि वो भी अपनी हीलिंग पर फोकस कर सके। क्योंकि उसे भी तो अपने कर्मा क्लियर करने हैं ना, जिस तरह आपको क्लियर करने हैं। तो भरोसा रखिए डिवाइन टाइमिंग पर, और जो भी गाइडेंस आपको मिलती है उसे फॉलो कीजिए और अपने माइंड से सारे डाउट निकाल लीजिए और जान लीजिए कि आपका कनेक्शन सेफ और प्रोटेक्टेड है। क्योंकि जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो और कोई नहीं बल्कि आपकी ही सोल है, जो आपसे कभी दूर थी ही नहीं, ना है और ना ही होगी। तो ये सेपरेशन आपको आपकी ग्रोथ के लिए मिला है। तो ना तो आपको अपने पार्टनर को चेस करना है और ना ही उसके लिए वेट करना है। और ये भी नहीं सोचना है कि कब होगा यूनियन होगा भी कि नहीं, क्या होगा इस जर्नी का, क्या होगा हमारे कनेक्शन का, ये भी मत सोचिए। देखिए, हमारे हाथ में बस कर्म है और हमें वही करना है और हम वही कर भी सकते हैं।
बाकी सब भगवान के हाथ में है। और इस बात को समझिए कि अगर आपको ये कनेक्शन मिला है, उन्होंने आपको ये कनेक्शन में भेजा है, तो उन्होंने आपके लिए कुछ न कुछ ज़रूर सोच कर रखा होगा। तो आप इस कनेक्शन पर डाउट करके उनकी सोच पर डाउट कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना है। तो बस ट्रस्ट कीजिए डिवाइन टाइमिंग पर, क्योंकि समय आने पर आपको सारी चीज़ें खुद ही समझ आ जाएगी। आई होप इस वीडियो से, इस इंफॉर्मेशन से उन सभी लोगों को हेल्प मिल पाए जो इस कनेक्शन में है। अब बात करते हैं नॉर्मल कनेक्शंस की। अब यहाँ पर मैं नॉर्मल कनेक्शन इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं होता, हर किसी को ये कनेक्शन नहीं मिलता। ये कुछ डिवाइन सोल्स, कुछ मास्टर सोल्स होती है जिन्हें ये कनेक्शन दिया जाता है, जिनका पर्पस होता है। तो मेरी बात को बिल्कुल भी अदरवाइज मत लीजिएगा। तो अब ये एडवाइस उन सेकंड कैटेगरी वाले लोगों के लिए है जो ब्रेकअप फेस कर रहे हैं या अपने पार्टनर से मूव ऑन करना चाहते हैं। अब ये फेस सभी के लिए टफ होता है, चाहे वो किसी डिवाइन कनेक्शन में हो, चाहे फिर वो किसी कॉमन कनेक्शन में हो। तो ये फेस तो सभी के लिए टफ होता है, पेनफुल होता है। तो कई लोग गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत एडिक्शंस में चले जाते हैं, और कई लोग खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किसी दूसरे रिलेशनशिप में जंप कर जाते हैं बिना सोचे समझे, ताकि वो अपने अंदर के खालीपन को भर सके किसी दूसरे इंसान की सपोर्ट से। पर यह डिसीजन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में बिना सोचे समझे एंटर करोगे तो ऐसा करके आप उस इंसान के साथ भी, उस दूसरे पर्सन के साथ भी गलत करोगे, क्योंकि वो तो अपने तरफ से एफर्ट लगाएगा ही इस रिलेशनशिप में, हर तरह से एफर्ट लगाएगा ताकि आपकी और उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो सके। पर आप क्या करोगे, क्योंकि आप तो बिना सोचे समझे गए हो। आप ना तो मेंटली प्रिपेयर हो और ना ही इमोशनली। मैं यहाँ पर फिजिकल लेवल को बिल्कुल काउंट नहीं करूँगी, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पर आपके मेंटल और इमोशनल स्टेट पर ही बात करूँगी, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन इतना कॉमन है कि वो तो किसी के साथ भी हो जाता है, किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल तो सारा खेल फिजिकल सेटिस्फैक्शन का ही है। तो इमोशनल और मेंटल लेवल पर लोगों का ध्यान कम जाता है। आजकल की जनरेशन वैसे भी इतना नहीं सोचती। पहले लिव इन रिलेशनशिप था और अब सिचुएशनशिप आ चुका है। भगवान जाने आगे और क्या क्या आएगा। तो चलिए मान लेते हैं अगर आप फिजिकली इंटीमेट हो भी गए, पर आप अगर इमोशनली और मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, तब भी आप अपनी करंट रिलेशनशिप में वो एनर्जी फील ही नहीं कर पाओगे। आपका कनेक्शन उस तरह का बन ही नहीं पाएगा। कुछ टाइम तक तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप डिस्ट्रैक्ट कर लोगे किसी तरह अपने आप को। पर जैसे जैसे टाइम बीतेगा, आप में एक कंपैरिजन वाली फीलिंग अपने आप आने लगेगी। आप अपने करंट पार्टनर में अपने एक्स पार्टनर को ढूंढने लगोगे, और जब आपको वो फेमिलियरिटी, वो पैशन फील नहीं होगा, तो आप इरिटेट और फ्रस्ट्रेट फील करोगे, और तब आप उस रिश्ते में भी गड़बड़ कर बैठोगे। क्योंकि भले ही आपने ये डिसीजन कॉन्शियसली लिया हो, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्यों ना लिया हो, पर आपके सबकॉन्शियस में आपके एक्स पार्टनर की बातें, उसकी यादें, उसकी हर चीज़ वैसे के वैसे ही बनी होगी, जो आपको उस दूसरे पर्सन के साथ वैसा कनेक्शन बनाने ही नहीं देगी। तो आप सबको मैं यही एडवाइस दूंगी कि किसी भी दूसरे रिलेशनशिप में जंप करने से पहले खुद को इमोशनली और मेंटली प्रिपेयर कीजिए, और उससे भी पहले खुद की हीलिंग पर फोकस कीजिए। खुद को डिस्ट्रैक्ट ही करना चाहते हैं तो सेल्फ लव पर प्रैक्टिस कीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपनी स्किल्स को, अपनी क्रिएटिविटी को पॉलिश कीजिए, खुद को भरपूर स्पेस दीजिए, मेंटली और इमोशनली स्टेबल हो जाइए। और जब आप ये सारी चीज़ें कर लो और आपको लगे कि अब आप पूरी तरह से रेडी हो किसी दूसरे कनेक्शन में एंटर करने के लिए, तब आप स्टेप आगे बढ़ाइए, क्योंकि तब तक आप पूरी तरह से हील हो चुके होंगे।
और ज़्यादा अवेयर भी। और अब आप जब दूसरे कनेक्शन में जाओगे तो आप वही सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे जो पहले कनेक्शन में आपसे हुई होगी। और आप जब अपनी हीलिंग कर लोगे तब आप अपने पार्टनर को या दूसरे कनेक्शन को होल हार्टेडली एक्सेप्ट भी कर पाओगे। तो अगर स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने रिश्ते में तो इन बातों का ध्यान रखिए। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कोई भी गाइडेंस चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग विथ लॉट्स ऑफ gratitude, love and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव, जय माता।